बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिया मकतब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के कौल को तरजीह दी जाती है कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और हज़रत फ़ातिमा, इमाम अली, इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फरमान को तरजीह दी जाती है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि एक शख्स को कितने माल की वसीयत करनी चाहिए। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शख्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने कुल माल के तीसरे हिस्से की वसीयत कर सकता है। बेहतर है कि वो पाँचवें हिस्से की वसीयत करे या फिर चौथे हिस्से की वसीयत करे, और अगर उसने तीसरे हिस्से की वसीयत की तो उसने कुछ बाकी ना छोड़ा, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा तीसरे हिस्से की वसीयत कर सकता है। इससे आगे उसके लिए हद नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे नज़दीक पसंदीदा तरीन अमल जो है वो आ, अपनी कुल जायदाद का छठा हिस्सा वसीयत करना है, और उससे कम तर जो पसंदीदा अमल है वो अपनी जायदाद का पाँचवा हिस्सा वसीयत करना है, और उससे कम तर जो पसंदीदा है वो अपनी जायदाद का चौथा हिस्सा वसीयत करना है, और उससे कम तर जो है वो अपनी जायदाद का तीसरा हिस्सा वसीयत करना है, और इससे ज़्यादा जो है वो वसीयत नहीं कर सकता। चंद मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए और उन्होंने अर्ज़ की, या अबुल हसन, हमारी फ़लाँ ख़तून जो कि आपकी मुहिब्बीन में से थी वो वफ़ात पा गई हैं और उनकी बहुत सारी जायदाद है, और उन्होंने वो जायदाद आपको के नाम जो है वो वसीयत की है कि मेरे मौला को दे दी जाए। तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तीसरा हिस्सा वसीयत पर अमल करो, इससे ज़्यादा तुम्हारे पास अख्तियार है, अगर तुम करना चाहो अपनी रज़ामंदी से तो कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं करते तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि क्या बाप जो है वो अपनी औलाद के हक़ में वसीयत कर सकता है। तो इमाम ने फरमाया हाँ, जायज़ है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान जो है वो अपने वालिदैन, अपने बीवी और अपने बच्चों के हक़ में वसीयत कर सकता है, और उसे चाहिए कि बीवियों के हक़ में भी कुछ वसीयत कर जाए। यानी फ़िक़्ह जाफ़रिया में आप जो वसीयत है वो अपने वारसों के हक़ में भी कर सकते हैं, वारसों के हक़ में भी वसीयत करने को जायज़ करार दिया गया है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि अगर एक शख्स जो है वो बीमार है और वसीयत करता है तो वो तंदुरुस्त हो जाए तो क्या वो अपनी वसीयत तब्दील कर सकता है। तो इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में वसीयत करता है लेकिन उसके बाद फिर वो ठीक हो जाता है तो उसके इख्तियार में है कि वो अपनी वसीयत को तब्दील कर सकता है, और जो पहले वो वसीयत कर चुका है उसे कैंसिल करने का इख्तियार जो है वो उसके पास है। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि अगर कोई शख्स जो है वो वसीयत कर जाए और फिर वो वफ़ात पा जाए तो उसके वसी के पास अख्तियार नहीं है कि वो उस वसीयत को बदल दे। सिर्फ जो वसीयत करने वाला शख्स है उसके पास अख्तियार है कि वो जब चाहे अपनी ज़िंदगी में अपनी वसीयत को तब्दील कर सकता है, और उस पर कुछ गुनाह नहीं है, लेकिन उसकी वफ़ात के बाद मनोअन उस वसीयत पर अमल करना होगा और उस वसीयत में तब्दीली नहीं की जा सकती।